अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है मेरी सारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मतुल विदा की बहुत मुबारक हो। व्लॉग का टाइटल और थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी किचन की कुछ शॉपिंग और साथ ही आपको विज़िट करवाऊँगी एक $1 शॉप का, जहाँ से आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरी जो भी बहनें मुल्तान में रहती हैं ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और जो मुल्तान से नहीं है वो बस व्लॉग को देखकर एंजॉय करें और मुझे बताइएगा कि मेरी सारी शॉपिंग आपको कैसी लगी। शॉप की लोकेशन है चेज़अप की जो बोसन रोड ब्रांच है ना, उसके बिल्कुल साथ है ये 280 रुपीज़ की शॉप। यहाँ से आपको हर चीज़, किचन के आइटम्स, शूज़, टॉवल्स और बहुत बहुत सारा जो ज़रूरत का सामान है ना, अफोर्डेबल प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये सारे स्टील के बर्तन मैं दिखा रही हूँ, इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी थी। मतलब अगर आप इसे लोकल मार्केट से ख़रीदेंगे ना, तो ये मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें आपको 280 रुपीज़ की मिल जाएंगी। मतलब जग, ग्लास, प्लेट्स, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी। मैं तो स्टील के बर्तन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन सोचा कि आपको दिखाती हूँ कि जिनके घरों में यूज़ होती हैं ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत रीज़नेबल प्राइस में, जैसे ये फ्राई पैन हो गए, चाय के लिए सॉस पैन, सब कुछ 280 का था। और इसके अलावा ये है मेरा फ़ेवरेट सेक्शन, और हम सब औरतों का यही फ़ेवरेट सेक्शन होता है जहाँ से किचन की चीज़ें मिलती हैं। मेरे किचन में ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से आज ख़रीदती हूँ और साथ आप लोगों को भी दिखाऊंगी। वैसे शॉपिंग करते हुए ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर आपके लिए इतना तो आपकी आप ही कर ही सकती है। तो मेरी जो भी बहनें मुल्तान में रहती हैं ना, तो जब भी आपको कुछ भी इस तरह की चीज़ें चाहिए हों, तो पहले ये डॉलर शॉप का विज़िट लाजमी किया करें। कोई पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रही, लेकिन यहाँ से ना आपको अच्छी प्राइस में, मतलब बहुत मुनासिब कीमत में बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। जिस तरह ये वाटर बॉटल्स हो गई, और वो जो डब्बे होते हैं घर में, जितने भी कंटेनर्स और डब्बे हो ना, उतने कम है, मुझे तो यही लग रहा होता है। ऊपर से एक निकाल दीजिएगा। और अच्छा, नॉर्मली ना मैं अक्सर किचन की ख़रीदारी के लिए केके मार्ट जाती हूँ, मैंने व्लॉग भी शेयर किया था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केके मार्ट से आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये $1 शॉप से मिल जाती हैं। कुछ चीज़ों में वहाँ पे प्राइस कम है, कुछ चीज़ों में यहाँ में, तो आपने देख भाल के ना फिर शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग तो मैं कहती हूँ, इसका तो जो मेन रूल है ना शॉपिंग करने का, वो यही है कि आप हर जगह की प्राइस को देख के, कंपेयर करके फिर शॉपिंग किया करें। क्योंकि जो हम मिडिल क्लास औरतें होती हैं ना, हम बड़े सोच समझ के पैसे खर्च करना चाह रही होती हैं, और हम चाह रहे होते हैं कि कम से कम पैसे लगें और अच्छी से अच्छी चीज़ हम अपने घर के लिए ख़रीद सकें। और मुझे ना, हालांकि ईद आने वाली है, इंशाल्लाह उसकी भी शॉपिंग का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन पहले मैंने सोचा कि किचन की जो आइटम है ना, एक ऐसी चीज़ है जो हर औरत की ज़रूरत होती है, और शायद ही कोई औरत होगी जिसे शौक़ नहीं होगा अपने किचन के लिए ना ख़रीदारी करने का। इसलिए सोचा पहले ये वाला व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ कि ईद आने वाली है, अगर आपको भी किसी भी ज़रूरत की चीज़ की रिक्वायरमेंट होना, तो आप यहाँ से जाकर शॉपिंग करें, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, मुल्तान में ना 100 रुपीज़ शॉप भी है, लेकिन ज़ाहिर है 100 में और 280 में फ़र्क होता है ना। तो आप यहाँ पर चेक करें, ये नमकदानियाँ ही होती हैं ना, इंग्लिश वाला नाम इनका मुझे भूल गया है। इतनी प्यारी और इतनी हाई क्वालिटी की लग रही थी कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहेगा कि ये 280 की आपने ख़रीदी हैं। और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को यहाँ कंट्रोल किया हुआ था, वरना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दुनिया जहान की चीज़ें ख़रीद लूँ। अच्छा, यहाँ से मेकअप भी मिल जाता है, लेकिन मैं ना प्रेफर नहीं करती कि इंसान ये वाला मेकअप ख़रीदे, क्योंकि मुझे ना इसकी क्वालिटी पर डाउट होता है। और वैसे भी मैं कोई ख़ास इतना मेकअप यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरी जो बहनें मेकअप वगैरह ख़रीदना चाहती हैं ना, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मेकअप यहाँ पर था। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पर ये जो मेलामाइन वगैरह के बर्तन है ना, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। और ये शूज़ चेक करें आप, ये जो सारे खुसे और ये जो नॉर्मल चप्पल्स आपको नज़र आ रही है ना, ये सब कुछ 280 रुपीज़ का था। मतलब अगर इंसान 280 रुपये का एक खुसा अपने सूट के साथ मैचिंग ख़रीद ले, तो यार क्या ही चला जाता है। बाकी बच्चों के भी जो सेक्शन था ना, वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ थे, लेकिन आमना की वजह से ना इस सेक्शन में मैं कम ही गई थी। वरना बच्चों का तो आपको पता ही है, वो जहाँ देखते हैं ना रुक जाते हैं कि भाई टॉयज़ ख़रीद दो। और आमना के माशाल्लाह से इतने सारे खिलौने हो चुके हैं कि अब मेरा जो एक कमरा है ना, उसमें खिलौने रखने की जगह नहीं बची हुई। अच्छा, मैं जितनी बचत कर रही थी और कोशिश कर रही थी ना कि मैं वहाँ ना जाऊँ, फिर भी उसकी नज़र खिलौनों पर पड़ ही गई थी, और मुझे ख़रीद के भी देना पड़ गया था। और ये जो मिनी चॉपर है ना, ये मैंने दराज पे आई थिंक कोई 400-500 के देखे थे। ये भी यहाँ पर ना 280 रुपीज़ के थे। और ये बाहर वाला इनका सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको डस्टबिन हो गई और सब्जियों की टोकरियाँ हो गई। मतलब दुनिया जहान की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको 280 रुपये में ना यहाँ पर नहीं मिलेगी। और मुझे नहीं लग रहा कि 280 रुपये ना कोई ज़्यादा अमाउंट है। इंसान थोड़ी सी बचत करे, कोई छोटी मोटी सी सेविंग कर ले, या वो जो 1000-500 पे कमेटियाँ डल जाती हैं ना, वो डाल ले, और फिर दिल खोल के ना हम औरतों की जो एक शौक़ होता है किचन की शॉपिंग करें, वो यहाँ से जाके ना शॉपिंग कर सकती हैं मेरी बहनें।
अच्छा, मुझे ना आजकल ये समझ में नहीं आता कि हर जो शॉप वाला है ना वो शॉपर के अलग पैसे चार्ज कर रहा होता है। तो भाई अब मुझे तो अकल आ गई है, मैंने ना एक बैग लेके रखा हुआ है। मतलब जब मैं चीज़ जाती हूँ तो वहाँ से इस तरह की शॉपिंग बैग्स परचेज़ कर लेती हूँ। मैं सँभाल के रखती हूँ, फिर जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना तो मैं अपने बैग साथ लेके जाती हूँ। वरना फ्री में ना 50-100 रुपए इंसान को ऊपर देने पड़ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने ये हॉट पॉट रोटियों के लिए ख़रीदा था। हॉट पॉट तो नहीं, इसमें बस रोटियाँ रखते हैं और मुझे पता है इसमें रोटी ज़्यादा देर गरम नहीं रहती। लेकिन मेरा भाई किचन बहुत छोटा-सा है, पहले ही सामान रखने की जगह नहीं है। अब मेरा ये जहेज़ का हॉट पॉट इतना बड़ा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसको मैं कहाँ पे अरेंज करूँ, कहाँ पे रखूँ। इतना बड़ा है, बहुत सारी जगह घेर लेता है। तो तभी मैंने सोचा कि ये कोई छोटी-सी चीज़ ले लेती हूँ। मैं वैसे भी नॉर्मली रोटियाँ ताज़ा ही बनाती हूँ, हद कोई आधा घंटा पहले बना लेती हूँ। तो इसमें वो गर्म ही रहेंगी, आधा घंटा तो एटलीस्ट ये रोटियों को गर्म रखेगा ही। तो मैंने कोई भी फालतू चीज़ नहीं खरीदी थी, हर वो चीज़ खरीदी थी जिसकी वाक़ई ना मुझे ज़रूरत थी। नेक्स्ट मैंने ये जार्स ख़रीदे थे और ये जार मैंने ख़रीदे थे चीनी और पत्ती के लिए। अच्छा, मेरे पास ना ऑलरेडी हैं जिसके अंदर मैं चीनी भी रखती हूँ और पत्ती भी रखती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने चेंज किस लिए किए हैं। पहले ना मेरे पास इस तरह के जार थे और जब मैंने ये ख़रीदे ना तब मैंने गौर नहीं किया कि इनका ये जो ढक्कन है ना, अगर इंसान बेध्यानी में कोई भी जार इस तरह ऊपर से उठा ले तो अक्सर ऐसे हुआ है कि 1-2 दफ़ा मैं पूरा चीनी को भी गिरा चुकी हूँ जार समेत और जो पत्ती है वो भी गिरा चुकी हूँ। मतलब इंसान अक्सर जल्दी-जल्दी काम कर रहा होता है और ऊपर ढक्कन से उसको उठा लेता है। तो यहाँ पर चूड़ियाँ नहीं है, ये सिंपल बस हल्का सा इस तरह से ढक्कन बंद हो जाता है। और मुझे बाद में पता चला था कि ये बिस्किट, निम्को इन सारी चीज़ों को रखने के लिए, यानी क्रंच जार है जिसमें हम स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं और मैंने बेध्यानी में इनको चीनी और पत्ती के लिए ख़रीद लिया था। ख़ैर, इनको भी मैं अब ऐसे ही फेंकूँगी तो नहीं, यूज़ करूँगी, बिल्कुल न्यू ही है, कोई और चीज़ रख लूँगी। लेकिन मुझे ये 280 रुपीज़ शॉप पे बहुत अच्छे लगे थे। एक तो इनका कलर बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी और मज़े की बात ये ना इनके ऊपर चूड़ियाँ थी, मतलब ये अच्छे से टाइटली बंद होंगे और साथ इसमें स्पून भी दिया हुआ था और बहुत डिसेंट लग रहे थे। तो मैंने सोचा ये ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि मैं 2 दफ़ा ना अपनी चीनी का डब्बा भी गिरा चुकी हूँ और पत्ती भी गिरा के ना ज़ाया कर चुकी हूँ। आपको भी मैं यही मशवरा दूँगी कि चीनी और पत्ती के लिए ना इस तरह के सिक्योर जो टाइटली बंद हों वो वाले जार खरीदा करें। अच्छा, एक मैंने ये मिनी चॉपर खरीदा था, इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे डाउट था कि पता नहीं काम किस तरह करेगा। आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी कि ये प्याज़ वगैरह अच्छे से चॉप कर देता है। मेरे पास वो ना एक बड़ा वाला चॉपर है, लेकिन अक्सर इंसान ने कोई छोटी-मोटी चीज़ जिस तरह 2-3 हरी मिर्चियाँ या 1 प्याज़ चॉप करना होता है, तो वो पूरा बड़ा चॉपर निकालना पड़ता है, फिर उसको धोना पड़ता है। तो मैंने सोचा ये छोटा-सा है बिल्कुल और ये जो मेरी शेल्फ़ के ऊपर रैक पड़ा हुआ है ना व्हाइट वाला, ये इसके अंदर ईज़िली आ जाएगा। तो जब मैंने ऑमलेट बनानी होती है या 1 अंडा बनाना होता है आमना के लिए या अपने नाश्ते के लिए, तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा। टाइम भी बचेगा और क्या कहती हैं, वो जो छुरी से हमें प्याज़ काटने में बहुत टाइम लगता है ना और हाथ वगैरह कट जाता है, उससे भी बचत हो जाएगी। और इस तरह के जो चॉपर्स हैं ना दराज़ पे थोड़े से महंगे मिलते हैं, तो मुझे नज़र आया तो फिर मैंने लेने की, लेकिन मैंने फिर वही आपको बता रही हूँ, कोई भी फ़िज़ूल चीज़ नहीं खरीदी थी। हर चीज़ जो मुझे ज़रूरत थी ना और मुझे लग रहा था कि मेरे काम आएगी, मैं जब शॉपिंग पे जाऊँ ना तो मेरे माइंड में यही होता है कि वो चीज़ें खरीदूँ जो यूज़ कर सकूँ मैं, ये ना हो कि सिर्फ़ सजी हुई पड़ी रहें। यहाँ पर चेक करें कि प्याज़ ऑमलेट के हिसाब से ना काफ़ी अच्छा चॉप हो गया था। और एक ये मैंने स्टोरेज बॉक्स ख़रीदा था, इसके साथ ना एक बैड सीन हो गया था, ये ना टूटा हुआ निकल आया और ये मेरी मिस्टेक से ही हुआ है, तो आज मैं वापस कराने जाऊँगी। वैसे डॉलर शॉप वाले वापस करते नहीं है, लेकिन आपने दुआ करनी है कि वो वापस कर लें। और ये मैंने इसलिए ख़रीदा था कि मेरे किचन में आपको पता है जगह की बहुत किल्लत है, तो मैंने ये अपना जो स्पाइस का बॉक्स है ना ओवन के ऊपर रखा होता है। अब इसको उठाने में करने में ना बड़ी मेहनत लग रही होती है, एक तो मुझे एड़ियाँ ऊपर करके इसको उठाना पड़ता है। तो मैंने सोचा ये छोटा सा ले लेती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी और जो इस तरह की यूज़फुल चीज़ें हैं ना जो हर हांडी में यूज़ हो रही होती हैं, इसके अंदर डाल के सामने-सामने ही कहीं रख लूँगी। लेकिन पता नहीं वहाँ पर मैंने चेक नहीं किया, अब यहाँ पर आपको नज़र शायद आ रहा होगा कि इसका जो कॉर्नर है ना वो टूटा हुआ था और अब मैं दुआएँ कर रही हूँ कि अल्लाह करे वो वापस कर ले। वैसे वहाँ का रूल है डॉलर शॉप का कि वो वापस नहीं करते, लेकिन खैर ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, तो आज मैं जाऊँगी वहाँ पे। तो बस ये थी कुछ मेरी शॉपिंग और मैंने आपको पूरा स्टोर अच्छे से दिखा दिया, लोकेशन भी बता दी। तो अगर आप मुल्तान से हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आपको कुछ भी ज़रूरत का ख़रीदना है, क्योंकि इस तरह की अफोर्डेबल ख़रीदारी करके ना हम औरतों के कलेजे में ठंड पड़ जाती है। उम्मीद है जी व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।